परमेश्वर के हुक्मों को मानना बंद कर देते हैं। आपको लगता है मैरिज ही करनी मैं किसी के साथ भी कर सकता हूं, अन्य जाति में क्या प्रॉब्लम है, शी इज नाइस, ही इज नाइस, गुड हार्ट, फलाना ढिमकाना, आप कुछ भी कर लो। यीशु मसीह ने कहा जब तुम अपनी पत्नी के साथ मिलोगे तुम दोनों अब एक तन होगे। एक तन का मतलब उसके ब्लेसिंग तुम्हारी ब्लेसिंग और उसके कर्स, फैमिली फाइट्स भी तुम्हारी होंगी। मालूम है कि नहीं? इसीलिए जब अन्य जाति के साथ उसने कनानी औरत के साथ शादी की तो उसके जितने फैमिली कर्ज थे वो साथ लेके आई थी, अब उसको वो लेने पड़ने हैं, क्योंकि अब वो एक तन है, एक तन, दे आर वन, एक तन। और जब कर्ज साथ आए तो उसके बेटे मरने शुरू हुए। जब स्पिरिचुअल लाइफ में एक आदमी नीचे की ओर जाता है और पाप की ओर जाता है, उसको लगता है पहले मैरिज की उसने सेलिब्रेशन की होगी, उसे लगता है नथिंग हैपेंड, हमारी लव मैरिज है, मजा आ रहा है लाइफ का, बेटा हो गया, वाह 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 जी, पार्टी हो रही, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, वाह वाह वाह। बाइबल कहती है जो पाप इंसान करता है परमेश्वर उसे माफ तो कर सकता है, लेकिन उस पाप का कॉन्सिक्वेंस जो है वो कभी भी माफ नहीं होता। पाप माफ हो सकता है। अब अगर आप देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 49 में, तो परमेश्वर ने यहूदा के लिए वायदे किए हैं कि यहूदा तेरे वंश से व्यवस्था देने वाला अलग नहीं होगा। बहुत वायदे किए हैं, उसको श्रापित नहीं किया। जिस तरह रुबेन को किया, पहले बेटे को, कि तू अपने बाप की खाट पे यानी व्यभिचार किया, तू औरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, उसको श्रापित किया। लेकिन यहूदा श्रापित नहीं था, क्योंकि यहूदा की जो मिस्टेक थी वो अलग किस्म की थी। उसने अपनी लाइफ का संघर्ष खुद चुना था। इसहाक की पत्नी कैसे आई थी? आप क्रिश्चियन हैं सभी। उसके पिता ने भेजा कि जा, ये मेडिटेशन में बिजी रहता है, शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता है, जा इसके लिए पत्नी को ढूंढ, लेकिन मेरे ही फैमिली की वो हो। लेकिन बाइबल कहती यहूदा जो था उसने गलत राह को चुना, संगति से दूर हुआ, परमेश्वर के वचनों से दूर हुआ, और अपनी सफरिंग्स का कारण वो खुद था। हालेलुया। इसहाक ने अपनी पत्नी को कैसे पाया? उसके बाप के नौकर ने ढूंढा, और बाइबल कहती है जब वो रास्ते में आ रही थी तो उसने कहा ये तेरी पत्नी है। उसको मालूम था कि वो इनफ प्रेयर कर चुका है, उसको मालूम था परमेश्वर का हाथ उसके सिर के ऊपर है। और बाइबल कहती है उसने उसे रिसीव किया, और 20 साल बाद उसके वंश पैदा हुए, और उसकी आगे की स्टोरी आपको मालूम है। हालेलुया। अब हमें ये चेक करना है और देखना है कि क्या मैं वचन के साथ मिला हुआ हूं, या मेरे पास अपने एक्सक्यूज हैं वचन से बाहर चलने के लिए और जीने के लिए। आमीन। जब परमेश्वर हमें आज्ञा नहीं देता और हम उस काम को करते हैं तो उसका संघर्ष आपने मोल ले लिया है, उसके बीच से आपको निकलना ही पड़ेगा। हां, आपका स्वर्ग मिस नहीं होगा, लेकिन धरती के ऊपर जो धक्के हैं, जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, उसको आपको कर करके ही आगे निकलना पड़ेगा।